नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बताएंगे कि पाकिस्तान किसकी मदद से भारत में आसमान से भेज रहा है आतंकी। बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता सहित कई मुख्यमंत्रियों का घमंड हो गया चकनाचूर। बताएंगे कि गलती सुधारने के बाद भी कैसे फड़फड़ा रहा है ट्विटर। बात करेंगे असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने मुस्लिम आबादी की रफ्तार पर डिस्क ब्रेक लगाने की ठान ली है। अंत में बताएंगे ईडी के चंगुल में कैसे फंसते जा रहे हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। तो आइए खबर की शुरुआत आसमान में उड़ते पाकिस्तान के आतंकियों की करते हैं, जिसको लेकर अलर्ट पर है भारतीय सेना। पाकिस्तान द्वारा आसमान से भेजे जा रहे आतंकियों से भारत पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान ने 2 दिन के भीतर 2 बार ड्रोन अटैक की साजिश की। जम्मू में शनिवार की रात एयरबेस पर ड्रोन से 2 ब्लास्ट किए गए। इसके बाद रविवार की रात जम्मू के ही कालूचक मिलिट्री बेस पर ड्रोन नजर आया, जिसे भारतीय सेना ने उल्टे पांव दौड़ा दिया। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भी ड्रोन्स के दुरुपयोग का मसला उठा है। भारत ने साफ कहा कि हथियारबंद ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। भारत ने कहा कि रणनीतिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के खिलाफ हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी की जा रही है। अगर इसी तरह से आतंकी गतिविधियों में ड्रोन का हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता रहा और इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में इस पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गृह मंत्रालय के विशेष सचिव BSK कौमुदी ने कहा कि आज आतंकवाद के प्रचार और कैडर की भर्ती के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। कौमुदी ने कहा कि कम लागत वाला विकल्प होने के कारण आतंकी ड्रोन का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए आतंकी हथियार और विस्फोटक एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से भेजे जा रहे हैं। ये दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा है और चुनौती बन गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ड्रोन हमले की जांच अब NIA को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक लागू करने का आदेश दिया है। प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए कम्युनिटी किचन चलाने का भी निर्देश दिया गया है। अब दिल्ली सहित पश्चिम बंगाल सरकार को भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करना ही होगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने आज 3 कार्यकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में केंद्रों और राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की अपील की गई है। याचिका में कहा गया था कि प्रवासी मजदूर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने से विभिन्न स्थानों पर संकट का सामना कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाएं और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करे। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त अनाज आवंटित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए NIC की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया है। नक्शा सही करने के बाद भी भारत में ट्विटर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मनीष माहेश्वरी सहित 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR बजरंग दल की शिकायत पर खुर्जा नगर पुलिस थाने में दर्ज की गई है। बता दें कि ट्विटर ने मानचित्र में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत से बाहर दिखाया था। जब इस पर विवाद शुरू हुआ तो ट्विटर ने मानचित्र को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। बजरंग दल पश्चिमी यूपी के संयोजक प्रवीण भाटी ने अपनी शिकायत में कहा है कि विश्व मानचित्र में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाना संयोग नहीं हो सकता। इसके पीछे निश्चित तौर पर गलत मंशा है। ट्विटर की इस हरकत से मुझ सहित भारतीयों की भावनाएं आहत हुई हैं। FIR में ट्विटर MD माहेश्वरी और न्यूज पार्टनरशिप प्रमुख अमृता त्रिपाठी पर IPC की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बीते 1 महीने में यूपी पुलिस द्वारा माहेश्वरी के खिलाफ दर्ज की गई ये दूसरी FIR है। इससे पहले गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम की पिटाई के मामले में वीडियो को लेकर भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी थी।
असम में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारी माताओं और बहनों की भलाई के लिए है। हिंदू की तुलना में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसकी रफ्तार पर डिस्क ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अल्पसंख्यकों की आबादी की वृद्धि धीमी करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए विशेष नीतिगत कदम उठाया जाएगा, जिसका लक्ष्य गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन करना है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य स्वास्थ्य और शैक्षणिक गतिविधियों का प्रसार करना है। इस तरह के कदमों के जरिए मुस्लिम आबादी की वृद्धि पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 29% तो हिंदुओं की आबादी 10% की रफ्तार से बढ़ रही है। शर्मा ने दावा किया कि असम अपनी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.6% रखने में कामयाब रहा है। शर्मा ने कहा कि वो मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क में हैं, जिसको लेकर अगले महीने कई संगठनों के साथ परामर्श करेंगे। गौरतलब है कि शर्मा ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार 2 बच्चों के नियम के साथ एक जनसंख्या नीति लाने की योजना बना रही है। इसका पालन करने वाले परिवारों को खास योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में शर्मा ने कहा कि बाढ़ और भूमि कटाव जैसी कुछ समस्याएं हैं, जिनका हल अवश्य निकाला जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को दूसरी बार समन भेजा है, जिसमें अनिल देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना था। सूत्रों ने बताया कि अनिल देशमुख ने अपने लीगल टीम से कहा है कि वो अभी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे। वो ईडी से समय लेकर अपना पक्ष रखेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। देशमुख ने कहा कि ईडी पहले मुझे जांच से संबंधित सवालों की कॉपी दे, जिससे मैं बेहतर उत्तर दे सकूं। इसके अलावा ईडी मेरा जवाब ऑनलाइन रिकॉर्ड करे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जगह ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, जो सभी तरह के सवालों के जवाब देने के लिए मेरी ओर से समर्थ है। मैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से कभी भी अपना स्टेटमेंट देने के लिए उपलब्ध हूं। देशमुख ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप दुर्भावना से किए गए हैं। बता दें कि अनिल देशमुख को ईडी ने शनिवार को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने अपने वकील को भेजकर किसी और दिन हाजिर होने की अनुमति मांग ली थी। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए 100 करोड़ की वसूली प्रकरण के आरोप में देशमुख को जांच के लिए बुलाया गया था। परमवीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोप के बाद अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।